नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। टारगेट किलिंग से त्रस्त कश्मीरी पंडित आज एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। वो सड़कों पर उतरे और कश्मीरी पंडित ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करने वालों का कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर कर दिया जाए। तो बड़ी खबर आपको देते हैं, जम्मू में कश्मीरी पंडितों का आज फिर प्रदर्शन। मांग कर रहे हैं कि ट्रांसफर कर दिया जाए, जम्मू में भेज दिया जाए। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन बड़ी खबर आपको देते हैं, प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ। जम्मू में नारेबाजी, लगातार टारगेट किलिंग चल रही है कश्मीर में, जिसकी वजह से बहुत नाराज हैं कश्मीरी पंडित और मांग कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन अभी केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है। तो ये बड़ी खबर, कश्मीर से ट्रांसफर की मांग को लेकर प्रदर्शन और सड़कों पर उतर गए हैं। सड़कों पर उतर गए हैं कश्मीरी पंडित। मांग करें कि जो हालात कश्मीर में उसके बाद से वहां पर रहना मुश्किल है, लिहाजा उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, उनका तबादला कर दिया जाए, उनको जम्मू भेज दिया जाए, यानी कि सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाए, बस जान बच जाए। वो ये चाहते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ जम्मू में फिर से नारेबाजी। ये बड़ी खबर है, जो लगातार टारगेट किलिंग चल रही है उसके बाद से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है। खुद जो कश्मीरी पंडित है वो सड़कों पर उतर गए हैं और ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान, तो दूसरी तरफ जम्मू में भी कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। कश्मीर की घाटियों से पलायन करने वाले कश्मीरी पंडितों का गम और गुस्सा देखकर अब आतंकियों पर खून खौल रहा है। आतंकवाद और बढ़ती टारगेट किलिंग ने कश्मीरी पंडितों के सामने 1990 वाली त्रासदी के हालात फिर से पैदा कर दिए हैं और उनका गम, उनका गुस्सा झकझोर देने वाला है। वहां किलिंग हो रही, वो इस वक्त सिर्फ हिंदुओं की किलिंग। कश्मीरी पंडित जो बाहर के हैं हिंदुओं को वो चुन चुन कर मारते हैं। 90 में देखा था हमने और सुना भी था कि काफ़ी ख़राब है कि मिलिटेंट अटैक करते हैं, मार रहे हैं। लोगों को प्रूफ चाहिए था, वो अब पूरी हिंदुस्तान में प्रूफ मिल गया कि हम वहाँ पे मिलिटेंट किलिंग कर रहे हैं। आसमान से गिराया खजूर पे अटका दिया, तेल की कढ़ाई से निकाल के गर्म पानी में डाल। तो अब इन आतंकियों के होश ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि आतंकियों की हिमाकत थम नहीं रही। वो टारगेट किलिंग की साजिश को लगातार अंजाम दे रहे हैं। शोपियां में आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया है, लेकिन अनंतनाग में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया है। खौफ के साए में जीना क्या होता है, ये घाटी छोड़कर आए कश्मीरी पंडितों से पूछिए। घाटी में रहने वाला हर कश्मीरी पंडित, हर हिंदू एक एक पल इस डर में गुजार रहा है कि अगला नंबर किसका होगा। नब्बे में देखा था हमने और सुना भी था कि काफ़ी ख़राब है कि मिलिटेंट अटैक करते हैं, मार रहे हैं। लोगों को प्रूफ चाहिए था, वो अब पूरी हिंदुस्तान में प्रूफ मिल गया कि हम वहाँ पे मिलिटेंट किलिंग कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर पलायन क्यों कर रहे हैं, उनके दिलों में इतना डर क्यों घर कर गया है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। डर के साए में सांस लेना आखिर कब तक बर्दाश्त होगा। कश्मीर में हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं, इसकी एक और बानगी सामने आई है। शोपियां में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया।
हमले में 2 मजदूरों को गंभीर चोटें आई। उधर अनंतनाग में आतंकियों से एक और मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर निसार खांडे को ढेर कर दिया गया। पीछे रोड पर से कोई हमला किया और उनके बाद हम लोग देखे नहीं, क्योंकि ये 8 साढ़े 8 बजे की बात है, 7-8 बजे की बात है। और वहाँ पब्लिक भी है 2-4 घर के आगे पीछे, वो लोग भी था, मगर वो लोग भी बाहर सामने नहीं निकल का है, क्योंकि उनका घर के सामने था, ये घर है, ये यहाँ है काम है। यानी कि कश्मीर में दोनों ओर से गोलियां और बम चल रहे हैं। आतंकी बेकसूरों को टारगेट पर लेकर हमले कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो सुरक्षा बल ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। लेकिन भय और चिंता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आतंकी अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। टारगेट किलिंग थम नहीं रही है। सुरक्षा की गारंटी अब नामुमकिन होने लगी है। यहाँ सर 2010 में हम जॉब करने आए, हमें बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम हम यहाँ आए, लेकिन हालातों ने हमें मजबूर कर दिया, क्योंकि जब हमारी जान है तो जहान है। घाटी तेजी से खाली हो रही है, ट्रांजिट कैंप सूने हो रहे हैं, घरों में ताले लगने लगे हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का विश्वास डावाडोल हो चुका है। वो जिंदगी जोखिम में डालने की गलती नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जिंदगी का रुख कश्मीर से जम्मू की तरफ मोड़ लिया है। आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे पलायन करने वालों की तादाद बढ़ रही है। जो ये गाड़ियों की कतार आप देख रहे हैं, ये कश्मीर घाटी से लोग पलायन करके आए हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के। दरअसल कश्मीर घाटी में इस समय सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के जो युवक युवतियां हैं वो कार्यरत है वहां पर सरकारी कर्मचारी के तौर पर, और इस समय आप देख सकते हैं कि वो घाटी से पलायन करके आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, हिंदू समाज के लोग अब वहां सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कल आपने एयरपोर्ट पे भी देखा होगा किस प्रकार से सारे हिंदू माइनॉरिटी सारे निकल रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं, रात को भी निकले हैं, रात को पूरी रात ट्रैफिक में। अब सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती है कि वो कश्मीरी पंडितों के मन में घर कर चुके डर को कैसे दूर करे। जब जम्मू कश्मीर को धारा 370 से आजाद कर दिया गया तो दावा किया गया कि धारा 370 के साथ साथ कश्मीरी पंडित भी डर से आजाद हो गए। लेकिन आज कश्मीरी पंडित पहले से ज्यादा डरे हुए हैं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से अब तक 3 साल में कुल 17 हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो चुकी है, जिनमें 6 कश्मीरी पंडित भी हैं। पूरी कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की अलग अलग घटनाओं में 26 दिनों में कम से कम 10 लोग मारे जा चुके हैं। घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन कभी थमेगा जब चुन चुनकर मारने वाली साजिश का द एंड होगा, लेकिन ये आसान काम नहीं है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। केंद्र सरकार ने आतंकियों के दबाव में न आने का इरादा कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में दिल्ली में हुई बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो कि आतंकियों को तिल मिलाने के लिए काफी हैं। गलतफहमी में है आतंकी कि टारगेट किलिंग की उनकी साजिश कामयाब होगी। हाँ, ये सच है कि घाटी में दहशत है। टारगेट किलिंग की बढ़ती वारदातों से कश्मीरी पंडित खौफ में है, पलायन भी हो रहा है। कश्मीरी पंडितों का गुस्सा, आक्रोश भी झलकता दिख रहा है, लेकिन ये इस वक्त की बात है। माहौल तो बहुत टेंस है, इसलिए भाग के आना पड़ रहा है। तो अभी आप दोबारा जाएंगे? बिल्कुल, हमारे से तो अब हिम्मत नहीं है कि हम वहाँ पे रहेंगे। एक भी रात नहीं निकाल पाएंगे वहाँ पे। पिछले 3 दिन तो बिल्कुल ऐसे निकले हैं कि दिन रात सोए ही नहीं है, रो रो के बुरा हाल है सबका। तो अभी सरकार से क्या अपील करेंगे? अपील यही है कि हमें रिलोकेट किया जाए और यहीं पे हम नहीं जाना चाहते, वापस उस नर्क में नहीं जाना चाहते, हम यहीं पे रहना चाहते हैं बस। अगर इस नाराजगी को आतंकी कामयाबी समझ रहे हैं तो ये उनकी बड़ी भूल साबित होने वाली है। केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि वो आतंकियों के दबाव में नहीं आएगी। सरकारी कर्मचारियों को घाटी से बाहर नहीं भेजा जाएगा, उनका सुरक्षित इलाकों में ट्रांसफर किया जाएगा, सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अमरनाथ यात्रा के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अमरनाथ यात्रा तय कार्यक्रम के मुताबिक 30 जून से 11 अगस्त के बीच होगी। सरकार इस साल यात्रा का आयोजन बड़े पैमाने पर करेगी। अमरनाथ यात्रा में सरकार 8 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद कर रही है।
2.5 लाख तीर्थयात्री अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सरकार 15 से 20 जून तक श्रीनगर में कश्मीर फेस्टिवल्स आयोजित करने की योजना भी बना रही है। यानी कि आतंकी साजिश के आगे सरेंडर करने की बजाय मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ये केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। धारा 370 की विदाई के साथ जो दावे किए गए थे उस पर खरे उतरने का चैलेंज है। टारगेट किलिंग और पलायन के सवाल पर विपक्ष लगातार सवाल उछाल रहा है। कश्मीर में नॉन लोकल्स पर हो रहे हमलों में कोई कमी नहीं आ रही है। बीती रात दक्षिणी कश्मीर के शोपियान जिले के अगलर गांव में, जो कि जैनपुरा इलाके में आता है, वहां पर एक बार फिर ग्रेनेड से गैर राज्य से आने वाले कामगारों पर हमला हुआ। इसमें 4 लोग घायल हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। गनीमत ये रही कि चारों लोगों को गंभीर चोटें नहीं आई और वो स्थिर है। लेकिन जिस अंदाज से पिछले 48 घंटों के दौरान इस तरह के 3 हमले दक्षिणी कश्मीर में सामने आए हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं भी बढ़ाई हैं और साथ ही साथ दूसरे राज्यों से कश्मीर में काम करने लोगों में खौफ भी बढ़ाया है। मोदी सरकार ने बड़ी उम्मीदों के साथ धारा 370 हटाई थी। वो उम्मीदें तभी हकीकत बनेगी जब आतंक का साया हटेगा। लेकिन आतंकी राह के रोड़े बने हुए हैं, जिनका सफाया करना ही होगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट, श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब बात सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर बड़े कबूलनामे की। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की बात स्वीकार की है। हालांकि लॉरेंस ने यह साफ किया है कि इस कत्ल में उसके गैंग का हाथ है, लेकिन उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। एक हत्या जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक गोलीकांड जिसकी गूंज ने पंजाब को गैंग वॉर की ओर धकेल दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 6 दिन बाद भी पुलिस इस पहेली को सुलझाने में लगी है, जहां कई सवाल हैं, कई दावे हैं, कई थ्योरी हैं और कई वजहें हैं। इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, जिसने पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मान लिया है कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे उसका ही गैंग है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात से इनकार किया है कि वो इस हत्याकांड में सीधे तौर पर जुड़ा नहीं था, यानी वो मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड नहीं है। ये काम इस बार मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं जेल में लगातार बंद था और फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन मैं कबूल करता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हमारे गैंग का हाथ है। मुझे तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में तिहाड़ जेल में टीवी देखकर पता चला था। पुलिस की एसआईटी लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही थी और इस हत्याकांड का पूरा सच जानने की कोशिश में थी। पूरे 6 दिन की कोशिश के बाद आखिरकार सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में पहली बार किसी गैंगस्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस पूछताछ में लॉरेंस ने यह साफ कर दिया है कि हत्या उसी के गैंग ने कराई है। लॉरेंस ने हत्या की वजह भी बताई है। हमारे गैंग ने मूसेवाला को मरवाया है। विक्की मिद्दू खेड़ा मेरा बड़ा भाई था। हमारे ग्रुप ने उसकी मौत का बदला लिया है। स्पेशल सेल की टीम इस हत्याकांड के बाद जब तिहाड़ जेल में गई थी पहली बार और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हुई, तो लॉरेंस बिश्नोई ने जरूर कहा कि ये हत्याकांड हमने करवाया, हमारे गैंग के लोगों का हाथ है, लेकिन शूटर कौन है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इंस्ट्रक्शन हमने पहले से दिया था, बदला हमें विक्की मिड्डू खेड़ा जिसकी हत्या मोहाली में हुई थी उसका बदला हमें जरूर लेना था, लेकिन अब मैं जेल में हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि शूटर कौन है। हमें सिर्फ टीवी देखकर जानकारी मिली कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है, लेकिन ये जरूर कबूल किया है कि हत्याकांड के पीछे वो खुद है, उसके गैंग के लोग शामिल है, लेकिन शूटर कौन है, किन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया उसके बारे में उसे जानकारी नहीं। मूसेवाला की हत्या के साथ ही सबसे पहली शक की सुई लॉरेंस की ओर घूमी थी। लॉरेंस ने सोशल मीडिया के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली थी।
अब अगर लॉरेंस की बातों में अगर सच्चाई है तो हत्याकांड का मास्टरमाइंड सचिन विश्नोई हो सकता है। सचिन विश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को बाहर से ऑपरेट करता है। अगर लॉरेंस गैंग ने हत्या को अंजाम दिया है तो जाहिर सी बात है कि यह हत्याकांड सचिन विश्नोई की जानकारी में हुआ होगा। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई की बातों में कितना यकीन किया जाए, क्योंकि हत्याकांड के बाद जब हंगामा बढ़ा तो लॉरेंस बैकफुट पर आ गया। उसने खुद की जान के खतरे की आशंका जताई। लेकिन अगर लॉरेंस की बातों में सच्चाई है तो इस कबूलनामे से कई सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड की बातें साफ हो चुकी हैं। पहली बात, लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की। दूसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई का सीधा हाथ हत्याकांड के पीछे नहीं है। तीसरी बात, सचिन विश्नोई हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। चौथी बात, हत्या का मकसद विक्की बिंदुखेड़ा की मौत का बदला लेना था। पिछले साल अकाली दल का नेता विक्की बिंदुखेड़ा की हत्या हुई थी, जो कि लॉरेंस का बहुत करीबी था। लॉरेंस को शक था कि विक्की को मारने वाला शूटरों को सिद्धू मूसेवाला ने पनाह दी थी, जिसकी वजह से लॉरेंस ग्रुप पिछले काफी वक्त से बदले की फिराक में था। कई दिनों से रेकी की जा रही थी और बदले की आग में जल रहे इस गिरोह ने आखिरकार 29 मई को सिद्धू को गोलियों से छलनी कर दिया। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, मानसा, आज तक।